हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। जैसे कि लगातार सिलसिलेवार हम यूपी टीजीटी मैथमेटिक्स के क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें 10 क्वेश्चंस हम आपको पर डे दे रहे हैं। बहुत आसान मेथड से, बहुत सिंपल मेथड से क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो भाई आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक लाइक का बटन अवश्य दबा दें, जिससे कि हम मोटिवेट हो सकें और अच्छी शॉर्ट ट्रिक आपको दे सकें। इससे पहले हम 100 क्वेश्चंस अपनी वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम 101 से लेकर 110 तक के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, कवर करेंगे। तो आइए ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम क्वेश्चन नंबर 101 से स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा है ए प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू माइनस ए रूट 3 टचेज द स्फीयर। एक स्फीयर को एक स्फीयर को टच करता है, देन द वैल्यू ऑफ ए कितनी होगी, यानी ए की वैल्यू कितनी होगी हमें निकालना है। एक स्फीयर है जो एक प्लेन को टच करता है, एक प्लेन टचेज ए स्फीयर, एक स्फीयर को टच करता है, ये एक स्फीयर है। यहाँ कोई प्लेन है जो इसको ये टच कर रहा है, ये एक प्लेन है और ये स्फीयर इस प्लेन को टच कर रहा है। इस तरीके से ये टच कर रहा है, एक प्लेन को टच कर रहा है स्फीयर, ये स्फीयर इस प्लेन को टच कर रहा है। तो इस स्फीयर का, यानी ये जो स्फीयर है इसका कहीं भी सेंटर होगा, इसका ये सेंटर होगा, यदि इसको कहते हैं माइनस यू कोमा माइनस बी कोमा माइनस डब्ल्यू, ये इसके सेंटर होते हैं, जिसको हमने कहा सी। इस यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ की परपेंडिकुलर, इसको कहा सी बी कह दीजिए, बी सी, जिसकी डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी है, ये डी डिस्टेंस है। हमने इसको सॉल्व किया, यानी सबसे पहले इस स्पेयर के, जो स्पेयर है इसके सेंटर फाइंड करते हैं। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं यहाँ से, जो इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर, टू कॉमन ले लीजिए यहाँ से, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2y और माइनस का 2z प्लस का 3 डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1, इसकी अगर हम कंपेयर कर दें किसी इक्वेशन से, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 से इसकी कंपेयर कर देते हैं। तो गाइस u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u 2ux यानी -1/2 और v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2vy, तो 1 आ जाएगा, और w इज इक्वल टू कितना 2wz 2z करेंगे, w इज इक्वल टू -1, और d की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 3/2। अगर इस स्पेयर की रेडियस की बात करें तो r इज इक्वल टू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डी। जरा वैल्यू लगाते हैं, कितनी हो जाएगी, अंडर रूट यू की वैल्यू कितनी है -1/2 का होल स्क्वायर। लेकिन जब सेंटर से लेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी, यानी इसके जो सेंटर हो जाएंगे, ये जो सेंटर हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1/2 और -1 और +1। तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, प्लस -1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3/2। सॉल्व करते हैं, मिलेगा अंडर रूट के अंदर 1/4 +1 माइनस 3/2। और सॉल्व करते हैं तो हमें मिलेगा, इसको लिख दिया हमने 1/4 प्लस में 2 और माइनस में 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 इज इक्वल टू कितना हुआ -5, यानी रूट के अंदर 2 - 5/4। सॉल्व करते हैं, 4 दूनी 8 यानी 3/4 विद रूट, ये वैल्यू है 4 जाए 8 - 5 3 रहा। अब हम क्या निकालते हैं, इस सेंटर से इस प्लेन पर एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की है, जिसमें यह एंगल 90 डिग्री, यह एंगल 90 डिग्री, लाइन परपेंडिकुलर करेंगे तो d इज इक्वल टू हो जाएगा, d इज इक्वल टू प्लेन क्या है, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू 1/2 प्लस y की वैल्यू कितनी है -1, तो लगा दीजिए -1 प्लस z की वैल्यू कितनी है 1, और कितना आ जाएगा प्लस में a अंडर रूट 3 और डिवाइडेड
इसमें एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट, जेड का कोफिशिएंट, रूट के अंदर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी इज इक्वल टू, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, 1/2 प्लस ए अंडर रूट 3 डिवाइडेड अंडर रूट 3, और ये वैल्यू डी भी किसके इक्वल होगा, रेडियस आर के इक्वल होगा। देखते हैं वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी यहाँ से लिख सकते हैं ये जो वैल्यू है आपके पास अंडर रूट थ्री डिवाइडेड 2 इज इक्वल टू 1/2 प्लस ए रूट 3 डिवाइडेड अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस ए अंडर रूट थ्री मल्टीप्लाई करेगा 3/2 इज इक्वल टू 3/2, इधर ले जाइए, यानी वैल्यू हो जाएगी ए अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 3/2 माइनस 1/2 इज इक्वल टू 2/2 यानी 1। तो गाइस यहाँ से देख सकते हैं इम्प्लाई ए इज इक्वल टू 1/√3। ए की वैल्यू कितनी आई 1/√3, तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट ऑप्शन। इस तरीके से हमने ये 101 क्वेश्चंस कंप्लीट किया। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना, 1/√3 इसका राइट आंसर होगा। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 102 में लिखा है ए प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट, एक प्लेन है जो फिक्स पॉइंट पी क्यू आर से पास होता है, कट द एक्सिस ए बी सी, एक्सिस है जो ए बी सी को कट करता है। ये मैंने मान लिया ए पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, 0, 0। मैंने यहाँ ले लिया ये इसको कट करता है बी पॉइंट, इसके 0, बी, 0 और एक पॉइंट ये लिया सी पॉइंट जो कट करता है 0, 0 सी पॉइंट पर, इसको हमने ओ मान लिया। ए प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट पी क्यू आर एस से जाता है, कट द एक्सिस ए बी सी, देन द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर दिस। तो जब इसके लिए इक्वेशन होती है सॉल्यूशन, अगर इसके लिए क्वेश्चन होती है x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1, ये एक इक्वेशन होती है अगर वो ए बी सी पॉइंट से अगर जाता है। देखिए कह रहे हैं कि ए प्लेन पासेस थ्रू ए फिक्स पॉइंट पी क्यू आर एस से फिक्स पॉइंट है पी क्यू आर एस, तो p/q प्लस p/a q/b प्लस r/c इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब इसके लिए एक जनरल इक्वेशन हो जाएगी स्फीयर की, अगर इस पॉइंट से जाता है तो x² प्लस y² प्लस z² माइनस ax माइनस by माइनस cz इज इक्वल टू 0। ये एक जनरल इक्वेशन होती है अगर वो इस पॉइंट से पास होता है, तो हम इतना इसको लिख सकते हैं। तो गाइस अगर यहाँ से इसके सेंटर निकालें हम, इस पॉइंट के इस स्फीयर के सेंटर निकाले जाएं तो कितने हो जाएंगे, u1 इज इक्वल टू कितना हो गया a/2 सेंटर, डायरेक्ट सेंटर लिख देते हैं, सेंटर ऑफ द स्फीयर a/2 b/2 c/2, ये x की वैल्यू यानी x1 इज इक्वल टू a/2, तो a की अगर वैल्यू निकाली जाए तब a इज इक्वल टू 2x1, a की वैल्यू। सिमिलरली b की वैल्यू b इज इक्वल टू 2/1, c की वैल्यू 2z1। इसमें पुट कर देते क्वेश्चन नंबर 1 में p/2x1 और प्लस q/2/1 प्लस r/2z1 का 2 कॉमन ले लीजिए, तो हमें कितना मिलेगा यहाँ से गाइस p/ और लॉकस लगा दीजिए p/x प्लस q/y प्लस r/z इज इक्वल टू 2। जिस ऑप्शन में दे रखा होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 103 पर हम आज से लिखा है इफ 2 डाइस आर थ्रोन, 2 सिक्के यानी 2 डाइस फेंके, 2 पासे फेंके टुगेदर, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ नंबर अपीयरिंग ऑन देम इज 9 इज, यानी कि 2 पासे फेंके, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसके ऊपर जो नंबर आएंगे
उनका जो सम होगा वो 9 होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत इजीली हम सॉल्व करते हैं। जैसे 2 पे 1, 3 पे 2, 4 पे 3, 5 पे 4, 6 पे 5, 7 पे 6, 8 पे 5, 9 पे 4, 10 पे 3, 11 पे 2 और 12 पे 1। अब सम 9 कहाँ है? सम 9 ये इस कॉलम में आ रहा है, सम 9 यहाँ है। तो सम 9 क्या कितना है? 4 है। 9 पे कितना है? 4। तो यहाँ से लिख सकते हैं सॉल्यूशन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना? 4। कितनी बार टॉस किया? 2 बार टॉस किया। 6 मल्टीप्लाई 6 सॉल्व किया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 3 जा 6, तो 1/9, 1/9 जिस ऑप्शन में वो ही आंसर सही, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, ए कॉइन इज टॉसेस, एक सिक्के को 3 बार उछाला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड एंड ए टेल ट्वाइस इज, यानी एक हेड और यानी एक सिक्का है, ए कॉइन इज टॉस, एक सिक्के को 3 बार उछाला, द प्रोबेबिलिटी गेटिंग ए हेड, एक उस पे हेड आए एंड ए टेल, और एक टेल आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो सिक्के को 3 बार उछाला, तो लिखेंगे प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू कितना? 3 बार उछाला, और क्या आना चाहिए? एक सिक्के को 3 बार उछालना है, यानी तो यहाँ से हो सकता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 3/8, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है यहाँ से, ये कह रहे हैं द डिस्टेंस एस इन सेंटीमीटर ट्रेवल्स ए पार्टिकल इन टी सेकेंड इज गिवन बाई एस इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस टी, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1 सेकेंड होगी, 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी? तो मैं निकाल रहा हूँ ds/dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, ये हो गया। अब 1 सेकेंड बाद पूछिए ds/dt, और यहाँ से t इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, गाइस ये हो गया 3 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा 106, इसमें लिखा है ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड एंड इज एट ए हाइट h आफ्टर t1 सेकेंड एंड अगेन आफ्टर t2 सेकेंड, देन उसकी हाइट क्या होगी हमें निकालना। ठीक है, solution we know that h is equal to ut minus half gt स्क्वायर। इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मुझे मिलेगा 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस gt स्क्वायर। अगर और सॉल्व किया जाए तो gt स्क्वायर प्लस का हो गया माइनस 2ut और प्लस का 2h इज इक्वल टू 0। सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स अगर निकालें यहाँ से t1 t2 इज इक्वल टू कितना है प्रोडक्ट ऑफ रूट 2h/g। अगर मैं h का मान निकालूँ यहाँ से तो यहाँ से 2h इज इक्वल टू हो जाएगा g t1 t2 और h की वैल्यू हो जाएगी 1/2 g t1 t2। तो जिस ऑप्शन में दे रखा 1/2 g t1 t2 इन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 117 पर हमारे से लिखा 3 फोर्सेस वेक्टर P, वेक्टर Q एंड वेक्टर R एक्टिंग अलोंग IA, IB एंड IC where I is the in center of a triangle ABC is equilibrium, then वेक्टर P, वेक्टर Q, वेक्टर R किसके रेशियो में होगा ये हमें निकालना। एक ट्रायंगल है ABC, ये एक त्रिभुज है ट्रायंगल ABC, इसका इन सेंटर आई हमने मान लिया, ये इन सेंटर आई, इसको हम कह रहे हैं एक ट्रायंगल ABC, ये रहेगा A
बी सी आई। यहाँ पे 3 फोर्स काम कर रहे हैं, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, इस पर 3 फोर्स लग रहे हैं, पी क्यू आर, 3 फोर्स इस पर लग रहे हैं, इस पर 3 फोर्स काम कर रहे हैं। तब अगर एंगल हम निकालते हैं, एंगल आई बी ए, आई ए आई बी ए, एंगल ए आई बी इज इक्वल टू पाई माइनस, यानी ये जो एंगल हो जाएगा कितना हो जाएगा, पाई माइनस, ये वैल्यू आएगी पाई माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी डिवाइडेड 2, डिवाइडेड वैल्यू हो जाएगी 2। ऐसे ही निकाला, एंगल निकालेंगे ए आई सी इज इक्वल टू पाई माइनस एंगल ए प्लस एंगल सी डिवाइडेड 2, एंगल बी आई सी इज इक्वल टू पाई माइनस एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड 2। ये वैल्यू हमने यहाँ से निकाल दी। अब हम यह क्या करते हैं, अगर इसमें वैल्यू रख दें हम, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू पाई होता है, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से, अगर वैल्यू इसकी रखी जाए तो पाई माइनस कितना हो जाएगा, पाई माइनस सी बाई 2, ये हो जाएगा पाई माइनस बी बाई 2, एंगल सी बाई 2, एंगल बी बाई 2, और ये हो जाएगा पाई माइनस एंगल ए बाई 2। ये वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं, हमने निकाली है। अब बाई लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम में क्या होता है, पी अपॉन, यानी ये हो जाएगा पी अपॉन साइन, इसमें कोई वैल्यू रख सकते हैं, पी अपॉन साइन और वैल्यू रहेगी बी आई सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बी आई सी, पी क्यू यानी ए आई सी, और आर अपॉन साइन ए आई बी। अगर वैल्यू सब पुट किया, पी अपॉन साइन कितना होगा, बी आई सी ये है पाई माइनस एंगल ए बाई 2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन पाई माइनस ए आई सी एंगल बी बाई 2 इज इक्वल टू आर अपॉन साइन पाई माइनस सी बाई 2। इसको और सॉल्व किया जाए तो वैल्यू मिलेगी यहाँ से, पी अपॉन साइन का साइन ही रहेगा और 90 पहले भी रहेगा, यानी साइन ए बाई 2 इज इक्वल टू क्यू अपॉन साइन बी बाई 2 इज इक्वल टू आर अपॉन साइन सी बाई 2। तो यहाँ से अगर रेशियो निकाला जाए हमारा, तो पी रेशियो क्यू रेशियो आर इज इक्वल टू साइन ए बाई 2 रेशियो साइन बी बाई 2 रेशियो साइन सी बाई 2। तो ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सिमिलरली 108 को देखते हैं, इसमें लिखा है 3 फोर्सेस पी क्यू आर, यानी पी क्यू आर एक्ट अलोंग द साइड बी सी सी ए बी ए ट्रायंगल ए बी सी टेकन ए ऑर्डर ऑफ द कंडीशन टोटल रिजल्टेंट पासिस थ्रू द इंसेक्टर। इसका आंसर ये हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस आर इज इक्वल टू 0। डायरेक्ट याद कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 109 पर लिखा है द सीरीज 2/1 प्लस 3/4 प्लस 4/9 प्लस 5/6 डॉट डॉट इतना। सोल्यूशन पर बात कर रहे हैं।
बताना है कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ओसिलेट है या फिर नन ऑफ दीज है। लेट un इज इक्वल टू n प्लस वन डिवाइडेड n स्क्वायर और vn इज इक्वल टू हम ले सकते हैं 1/n लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी un/vn इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी। un की वैल्यू कितनी है गाइस? un की वैल्यू है n प्लस वन डिवाइडेड n स्क्वायर और सबके डिवाइड में आएगा 1/n। इस 1/n से पावर कैंसिल, यानी हमारे पास वैल्यू आ गई इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यानी n प्लस वन डिवाइडेड n। अगर हम इसको सॉल्व करें तो वैल्यू आ जाएगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी यानी हो गया 1 प्लस 1/n। लिमिट ऑपरेट करते हैं तो वैल्यू आ रही है 1। ये फाइनाइट वैल्यू है, ये क्या है? एक फाइनाइट वैल्यू है। अगर ये फाइनाइट है सीरीज कैसी होगी? कन्वर्जेंट होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। इफ यू इज इक्वल टू जो है log x² + y² अपॉन x + y देन x डेल अपॉन डेल x + y डेल अपॉन डेल y किसके इक्वल होगा? वैसे तो इसका आंसर गाइस, इसका जो होमोजेनियस डिग्री है कितनी है? दो में से एक बचा, एक आंसर आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन करेंगे कैसे इसको? मैं यहाँ से लिख सकता हूँ e टू द पावर u इज इक्वल टू x² + y² डिवाइडेड x + y और मैंने इसको भी मान लिया कितना? f। तो लिख सकते हैं वी नो दैट और n इज इक्वल टू हो जाएगा 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ये डिग्री हो गई n की वैल्यू। हम जानते हैं x डेल f अपॉन डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y प्लस इज इक्वल टू n f। वैल्यू रखते हैं x डेल ओवर डेल x, f की वैल्यू कितनी है? e की पावर u प्लस y डेल f अपॉन f की वैल्यू रखनी है डेल अपॉन डेल y e टू द पावर u इज इक्वल टू n का मान 1 और e टू द पावर u। सॉल्व करते हैं, इसका डिफरेंशियल किया x ऐसा ही e टू द पावर u का e की पावर e और यहाँ से du अपॉन डेल x प्लस e टू द पावर u बाई डेल u अपॉन डेल y प्लस इज इक्वल टू e टू द पावर u। कॉमन ले लीजिए यहाँ से e की पावर u x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू e टू द पावर u। कैंसिल x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 1। तो इसका ऑप्शन 1 आ गया। यही हम बता रहे थे कि बी ऑप्शन इसका राइट होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो गाइज ये हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। टाटा बाय, जय हिंद।